बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, अभी इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो मुआहदा किया है इमरान ख़ान के साथ, या जो वादा किया था उनके साथ कि आप धरना नहीं दें, हमारे साथ बात करें, और बैकडोर चैनल पर बातचीत भी चल रही थी, इसलिए जो अटक से लेकर पिंडी का जो फासला था वो बहुत देर में तय हुआ, स्लो तय हुआ, क्योंकि बैकग्राउंड में मुज़ाकरात चल रहे थे। तो नाज़रीन, उसमें जो सबसे अहम बात थी, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी अहम खबर है कि शहबाज शरीफ ने असम्बली तोड़ने की तजवीज़ दस्तखत करके सदर को भिजवा दी है। ये नाज़रीन बड़ी अहम खबर है कि शहबाज शरीफ ने असम्बली तोड़ने की तजवीज़ जो सदर को दी जाती है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो दस्तखतों के साथ सदर आरिफ अलवी साहब को भेज दी है। पहली खबर ये। दूसरी खबर ये, इसकी तफसील मैं बताता हूँ अभी क्या क्या हुआ इसके साथ। दूसरी खबर ये नाज़रीन कि इस आवाम के ऊपर महंगाई का बम नहीं, एटम बम गिरा दिया गया है। उससे भी बड़ी कोई बात करें तो वो गिरा दिया गया है। 30 रुपये पेट्रोल में इजाफा कर दिया गया है पर लीटर। ये तो आपको पता चल चुका है, आज दूसरा दिन है उसको इस बात को। लेकिन इसमें अहम बात दूसरी क्या है कि अगला, ये तो पहला एटॉमिक बम था, अभी दूसरा और तीसरा भी आने वाला है। अगले 15 दिन के बाद, ये हुकूमत तो खैर नहीं होगी उस वक्त तक, अगर रही या नहीं, दोनों सूरतों में 30 रुपये मजीद इजाफा किया जाएगा पेट्रोल में। अभी 180 है, ये 210 तक करने का प्रोग्राम है इनका। पहली बात, ये दूसरा एटॉमिक बम। तीसरा एटॉमिक बम नाज़रीन क्या है? ये बिजली 7 रुपये फी यूनिट महंगी करने जा रहे हैं। 7 रुपये फी यूनिट। पहले भी जब से ये गवर्नमेंट आई है, 1.5-2 महीने होने वाले इसको, उसमें इस अरसे के दौरान ये 3-4 दफ़ा बिजली की कीमतें बढ़ा चुकी है। इस दफ़ा नाज़रीन ये जो बिल आएगा ना, लग समझ जाएगी आवाम को कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत वाकया ही इम्पोर्टेड है। आवाम का ज़रा भी इसको एहसास नहीं है ये कितनी महंगाई कर रहे हैं IMF से पैसे लेने की खातिर, और कितना जुल्म कर रहे हैं। गरीब आदमी तो बिल्कुल मरजन है, उसको इन्होंने बिल्कुल मरने के लिए छोड़ दिया है। और रात को जो तकरीर की है शहबाज शरीफ ने कि जी हम 28 अरब का सब्सिडी देने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ से खून निचोड़ लिया 30 रुपये बढ़ाकर, और आने वाले दिनों में 30 रुपये और बढ़ाएंगे। बिजली 7 रुपये और महंगी करने जा रहे हैं, और यही सारा खून निचोड़ के तो कह रहे हैं जी हम सब्सिडी देने जा रहे हैं आपको। नाज़रीन, थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ कर दूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। यही हुकूमत, यही मुल्क था, यही आवाम थी, लेकिन जब एक पढ़ा लिखा, इस कौम का चाहने वाला, इस मुल्क का खैर खा वज़ीर आज़म था, तो यही पेट्रोल उसने 150 पर रखा था। महंगाई तब भी थी, इंटरनेशनल लेवल पर, आलमी सतह पर महंगाई थी, लेकिन वो इसको 150 से भी नीचे लाने के लिए सोच रहा था। अब आप सोचेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि वो रूस के पास गया था पेट्रोल सस्ता लेने के लिए, 30 से 40% पेट्रोल सस्ता लेने के लिए, आवाम को रिलीफ दे सके, पेट्रोल जो है वो 130 तक लेके आ सके या 120 तक लेके आ सके। इसके सबूत ये नाज़रीन कि इंडिया जो है, भारत अब रूस से पेट्रोल खरीद रहा है सस्ते रेट पर, और वहाँ पे पेट्रोल की कीमत तकरीबन 15 रुपये नीचे आई है, जो कि यहाँ हम 15 से 20 तक, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 40 से 50 रुपये बनते हैं। वो सस्ता हुआ पेट्रोल वहाँ पे, और यहाँ पे आग लगा दी गई है, 30 रुपये महंगा कर दिया गया है। और यहाँ तक की बात नहीं है, आने वाले 10 या 12 दिनों में 30 रुपये मज़ीद महंगा होगा। ये बिजली 7 से 10 रुपये मज़ीद महंगी होने जा रही है। तो उसके अलावा आप देखें श्रीलंका, जो इस वक्त बिल्कुल तबाह हो चुका है, वो बैंकरप्ट हो चुका है, उसको भी रशिया ने पेट्रोल देना शुरू कर दिया है, तकरीबन 30 से 35% आलमी रेट से कम रेट पर। तो यही इमरान खान भी करने जा रहा था। दोनों का मुकाबला करें, मुकाबला तो खैर या मुआवजा तो हो नहीं सकता। एक ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा ईमानदार लीडर, और दूसरा स्टील लोहा इकट्ठा करके बेचने वालों की औलाद जो इस मुल्क में आ गई है, और इस मुल्क का इस तरह से खून निचोड़ रहे हैं कि उन्होंने यहाँ रहना तो है नहीं। पहले उनके बच्चे बाहर हैं, उनकी औलादें बाहर हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके कारखाने बाहर हैं, इनके सब कुछ बाहर है। पाकिस्तान सिर्फ आते हैं ये लूटने के लिए, लूट मार करने के लिए। ये लूट मार एसोसिएशन है, और ख़ानदान गुलामा है बहुत बड़ा। ये आप देखें, जब से नाज़रीन ये लोग आए हैं, तब से उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें हम करना चाह रहा हूँ, एक तो ये था कि महंगाई। दूसरी बात, अब इन्होंने जो सदर, अब जो दूसरी खबर, बड़ी अहम खबर, कि सदर को जो इन्होंने तजवीज़ दी है असम्बली तोड़ने की, साइन करके भेज दिए हैं, किसी वक्त भी असम्बली टूट सकती हैं। नाज़रीन, अब
ये ऐलान क्यों नहीं कर रहे? मकसद ये है कि ये सारा कुछ डालना चाह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, कि एस्टेब्लिशमेंट भी तंग आके सामने आए और हम लोगों को बता सकें कि जी हम हमारी हुकूमत तो एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई है। एस्टेब्लिशमेंट ने, भाई आपको एक्सेप्ट किसने किया पहले ये तो बताएं ना। आप मुंतखब कहाँ से हुए ये बताएं पहले। आपको बिठाया किसने है? अवाम ने तो नहीं बिठाया आपको। आप तो वोट खरीद कर आए हैं, आप तो हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए से आए, आपको तो किसी ने बिठाया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये डर रहे हैं कि इमरान खान के साथ, इमरान खान ने इनको गर्दन से पकड़ लिया हुआ है, तो अब वो गर्दन इनकी छूट नहीं रही। लेकिन अब ये जोर लगा रहे हैं छुड़ाने की, बड़ी बड़ी ठेंगियाँ मार रहे हैं कि हम अपनी मुद्दत पूरी करके जाएंगे, अगले साल अगस्त तक, 2023 अगस्त तक जाएंगे। ये सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देने के लिए नाज़रीन कर रहे हैं, ये आखिरी सांसें ले रहे हैं, क्योंकि ये अपने हाथ काट कर दे चुके हैं और बीच में जिस बंदे ने गारंटी दी है वो इनको कभी भी हिलने नहीं देगा। नाज़रीन, इनकी हुकूमत गिराना तो एक इशारे की बात है। जो न्यूट्रल, जिसने इतनी मजबूत हुकूमत इमरान खान की गिरा दी, अब उसने वादा कर लिया, उसने गारंटी दे दी है, तो अभी देखें बाप पार्टी अलग हो गई है, MKM अलग होने का सोच रही है। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म को कि आप एतमाद का वोट लें, तो उसमें लग पता जाएगा, वोट पूरे नहीं होंगे, 172 पूरे नहीं होंगे तो ये घर आ जाएंगे, असेंबली टूट जाएगी। होना यही है नाज़रीन। अगर ये सीधे हाथ से नहीं तोड़ेंगे असेंबली, खुद असेंबली अगर नहीं तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? ये दूसरा तरीका है, जाना है इन्होंने, हर हाल में जाना है, इन्होंने रहना नहीं है, इनका रहने का कोई हक नहीं है। जो जुल्म किया है और नाज़रीन जो कानून में तब्दीलियाँ की हैं इन्होंने, खुद ही चोर, खुद ही मुनसिफ, खुद ही इनके ऊपर जुर्म और खुद ही इंसाफ के फैसले करने वाले। ये मैं अगली वीडियो से पूरी तफसील बताऊंगा आपको। अच्छा, तो नाज़रीन आप ये ऐलान क्यों नहीं कर रहे? ये न्यूट्रल को बीच में शामिल करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो, वहाँ पे वो जो न्यूट्रल हैं, जो इनको लेकर आए हैं, उनका वैसे इलाज है अब उनकी भी जान शिकंजे के अंदर फंस चुकी है। इमरान खान और इस अवाम ने फंसाई है और किसी ने नहीं, सिर्फ इमरान खान ने और इस अवाम ने। अब उनको भी अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि वो भी सोच रहे हैं कि किस तरह से इस झंझट से बाहर आए, क्योंकि बदनाम वो भी बहुत हो चुके हैं। जितनी ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बदनाम है उतने वो भी बदनाम है, क्योंकि इनको लाने में वो शरीक हैं, वो बिल्कुल शामिल है इनको लाने में, वरना इनकी क्या जरूरत थी कि हुकूमत गिरा सकते। तो अब ये भी अब उनको शामिल कर रहे हैं कि भाई आप तो हमको लाए थे 1.5 साल के लिए, अब हमें आप कह रहे हैं सब ये तोड़ दो, अभी छोड़ दो सारा कुछ ही। हम कैसे छोड़ें? लेकिन छोड़ना पड़ेगा इनको, वो इसलिए कि जिस तरह के इनके मकासद थे वो तकरीबन पूरे कर लिए हैं इन्होंने, तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए अब इनका रहने का मकसद नज़र नहीं आता, मज़ीद लूटमार करनी है इन्होंने, और अपनी बस इज़्ज़त नफ्स को बचाने की खातिर, अपनी थोड़ी सी जो समझते हैं कि इज़्ज़त है तो नहीं है वैसे, उसको बचाने के लिए ये अब जंग लड़ रहे हैं। नहीं कह रहे कि जब असम्बलियाँ तोड़ेंगे, कभी कहते हैं तोड़ेंगे, कभी कहते हैं नहीं तोड़ेंगे, कभी कहते हैं हम जाएंगे, कभी कहते हैं हम अगले साल अगस्त तक रहेंगे, कभी कहते हैं अक्टूबर में इलेक्शन करवा देंगे, कभी कहते हैं अगस्त में इलेक्शन करवा देंगे। क्योंकि ये डावाडोल है, ये जा रहे आखिरी सांसें ले रहे हैं, ये सदर को कौमी असम्बली तोड़ने की तजवीज़ भेज चुके हैं। ये फाइनल खबर है, पक्की खबर है, और किसी वक्त भी उस पर अमल हो सकता है। लेकिन अब सिर्फ ये सहारा ढूंढ रहे हैं, ये फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं कि इनको कोई बहाना मिल जाए ताकि अवाम के सामने ये सच्चे हो जाए। वो सच्चे तो नहीं हो सकते हैं, ही झूठे झूठी बोलते हैं ये हमेशा, और अवाम चाहती भी नहीं है। नाज़रीन, ये जो लॉन्ग मार्च इस वक्त हुआ है, जिस तरह से अवाम ने रेजिस्ट किया है, जिस तरह से अवाम ने इनके मुजालिम का मुकाबला किया है, इनको समझ आ गई है हर बात की कि अवाम में इनकी पजीराई बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये जा रहे हैं, इनको जाना है, ये खत लिख कर भेज चुके हैं। बाकी जितने वादे किए हैं इन्होंने इमरान खान के साथ, या जो गारंटीज़ दी गई हैं इमरान खान को, बड़े बंदे ने गारंटी दी है। बड़ा बंदा कौन है आप भी जानते हैं उसको, मैं भी जानता हूँ, सारी अवाम जानती है कि वो बड़ा बंदा कौन है, सबसे ताकतवर जो समझता है अपने आप को वो कौन है। लेकिन नाज़रीन, वो ताकतवर होना नहीं चाहिए था, ताकतवर वज़ीर आज़म को होना चाहिए। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती कि वो ताकतवर बना हुआ है इस वक्त, जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं, उसी ने गारंटी दी है और लेटर वगैरह सारा कुछ उसी ने करवाया है। अब वही गारंटर है और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने चंद दिनों में ये हुकूमत आपको जाती नज़र आएगी, असेंबली टूट जाएंगी, नए इलेक्शन का ऐलान होगा। लेकिन आगे इससे भी बड़ी मुश्किल नाज़रीन आ रही हैं PTI के लिए और इस आवाम के लिए। वो क्या मुश्किलात हैं, मैं अगली वीडियो में उसका जिक्र करूँगा। नाज़रीन, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, और जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में आपको सारी तफसील बताऊँगा कि गवर्नमेंट ने, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, अब तक कौन कौन से कानून बदली किए हैं, कौन कौन से कानून अपने हक में करवाए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।